अफगानिस्तान के सूबे कन्नड़ और नंगरहार में 6 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1124 हो गई। अफगान हिलाल अहमद के मुताबिक 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 8000 से ज़ायद घर तबाह। ख़राब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात, हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद और ज़ख्मियों की मुंतकिली जारी। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि मुकामी सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ी तादाद में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अफगान हुकूमत की आलमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील। बरतानिया का $13 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। चीन की कुदरती आफात से निमटने में भरपूर ताअवुन की यकीन दहानी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। चीन के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। बीजिंग में मुलाकात। कहा सीपैक के दूसरे मरहले के आगाज़ पर पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मुअस्सिर इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान इस अजीम सफ़र में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हम वक्त तैयार रहेगा। वज़ीर आज़म की चीनी सदर को अगले साल पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान का दौरा करने की दावत की तजदीद। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई अमराज में इजाफा। फौरी इक़दाम न किए गए तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम वबाओं के बोझ तले दब सकता है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेंगू के केसेस में 41% जबकि मलेरिया में 26% इजाफा हुआ। सैलाब से सेहत का निज़ाम मफलूज हुआ। सैलाब मुतासर इलाकों में दर्जनों अस्पताल तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। लाखों अफराद तिब्बी सहूलियात से महरूम। बलूचिस्तान और सिंध में डायरिया की वबा की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में खारिज जल्दी अमराज, सांप और कुत्ते के काटने के केसेस बढ़ गए। मुल्क भर में 819 अफराद जाँ बहक, 1111 जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज़ हैं, आएँ इस मामले पर बैठें और बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हुकूमत सिंध को पैगाम। कालाबाग डैम पर तमाम सूबों को मिल बैठ कर बात करने का मशवरा। कहा कि कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है। डैम से 3 सूबों को फ़ायदा होगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को पानी मिलेगा। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। ऐसा डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरिया किनारे गैर तामीर शुदा होटल्स और कमर्शल अराजी के NOCs मनसूख कर दिए। फैसला स्वाम समेत मालाकांड और हज़ारा डिवीज़न में सैलाब के बायस हुआ। ज़राए के मुताबिक मुतालिका तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच पड़ताल के बगैर NOCs जारी किए थे। DG लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का तमाम चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान को ख़त। डायरेक्टर जनरल लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खज़र हयात खान की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर NOC मनसूख किए गए। नए NOCs बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशंस 2024 के तहत जारी किए जाएंगे। दरिया किनारे तामीराती काम शुरू करने से पहले महकमा आबपाशी से NOC लिया जाएगा। पहले से तामीर शुदा या ज़ेर तामीर इमारतों के NOC चेक किए जाएंगे। अगर कोई इस बस्ती में अभी तक मौजूद है तो बाहर आ जाए, हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम से कम 6-7 फुट पानी जाग के आ रहे हैं। कच्चे भूखे बैठे दरिया जाग के आ रहे हैं, दरिया जाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। 2 लाख दरियाए रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसेक का पानी का रैला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हदूद में दाखिल हो गया।
पीर महल के मकाम पर दरियाए रावी में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 30 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब, नशेबी इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हेड सदनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसेक के रेले से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द। डिप्टी कमिश्नर कमालिया का कहना है कि अगर रेला 1.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा होता है तो हेड सदनाई के नज़दीक माई सफूरा बंद को तोड़ा जा सकता है। घर आए तो वेख्या तो सारा आर्ची साड़ी तबाह हुई पई है। असी पहले मकरूज सा, हुण खुद असी परेशान आ, असी की करिए। मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बच्चियां दा जहेज बनाया, वो भी पानी दे विच रुड़ गया, कोई चीज़ ही नहीं रही, हर शै तबाह हो गई है। लेकिन अगों असी बच्चियां दा किवें बना दे, सानू ये नहीं समझ आती पई, असी बड़े परेशान हाँ। घर मिट्टी का ढेर बन गया, न कोई बर्तन रहा, न बेटियों के लिए बनाया गया जहेज का सामान। वज़ीराबाद में सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन घरों को लौट कर आने वाले मायूसी का शिकार। सैलाब से बच्चों की स्कूल की किताबें भी पानी की नज़र हो गईं। मुतासिरीन सैलाब कहते हैं, सैलाब ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मिनटों में अपने साथ ले गया। अब इतनी रकम नहीं कि नए सिरे से घर की तामीर के साथ बेटियों का जहेज फिर से जोड़ सकें। हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए ये इस वक्त रोक दिया गया है। अगर सिचुएशन इस तरफ जाती है, हमें हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच करना पड़ता है, तो उसके इवज़ तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट होंगे और उनकी तकरीबन 37,000 पॉपुलेशन है जो इन मुआवजात में डिफरेंट गाँव में जो इफ़ेक्ट होगी। पंजाब के दरियाओं में अभी भी तुग़यानी की सूरत हाल है। शहरी आबादियों को बचाने के लिए बंदों में शगाफ डाले जा सकते हैं। हेड मोहम्मद वाला पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई है। DG PDMA इरफान काठिया की सैलाब की सूरत हाल पर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावल नगर में दाखिल हो चुका। हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,37,000 है। सैलाब से अब तक 3,243 मौजाजात और देहात मुतासर हो चुके हैं। सैलाब से अब तक 24,52,185 लोग मुतासर हुए। उम्मीद है कि 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजनत के मुकाम पर पहुंचेगा। दरियाए चेनाब का सैलाबी पानी त्रिमो हेड वर्क्स पर अपनी इंतहा को पहुंचने के बाद अब हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है। हेड मोहम्मद वाला रोड पर दरियाए चेनाब के पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आज मुल्तान की हदूद से बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। 4 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में। रंगपुर की 14 बस्तियाँ पानी में डूब गईं। दरियाए चेनाब की करीब बस्तियों के मकीन भी सैलाब से परेशान। कहते हैं उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने रब्ता नहीं किया। चिन्योट में 140 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। झंग में 261 देहात सैलाब में घिर गए। दरियाई इलाकों में सैकड़ों फिश फार्म सैलाब की नजर। 30 लोग एक जगह फंसे थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। बहावलपुर में 2 बच्चे पानी में डूब रहे थे, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब के लोग देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनके साथ कौन खड़ा है। एक पार्टी को परवाह नहीं कि पंजाब में लोग डूब रहे हैं, वो फसाद फैला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। 1 मिलियन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से 3,245 मौजाजात और 24.5 लाख लोग मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 3 मर्द 1 बच्चा शामिल, जख्मियों में 3 बच्चे और खातून शामिल। PDMA ने हालिया बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के बायस जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर में बारिश के बायस बुढ़नी नाले में पानी की सतह बुलंद हो गई। सरदार कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाके में 4 फुट तक पानी के बायस इलाका मकीन परेशान। गुज़िश्ता रात से सुबह तक मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों पर पानी जमा। कॉरिडोर और फीडर रूट्स पर पानी आने के बायस BRT सर्विस मुअत्तल। तर्जुमान के मुताबिक पानी उतरने के साथ ही मुख्तलिफ रूट्स पर सर्विस बतदरीज बहाल कर दी जाएगी। खैबर और बुनियर में भी मूसलाधार बारिशें। टांक गोमल बाजार में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। पार्लियामान में हमारा हक छीना गया, इसलिए अवामी असम्बली लगाई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। PTI के अरकान कौमी असम्बली के सेशन का बॉयकॉट करके बाहर आ गए। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर की पार्लियामेंट के बाहर असम्बली इजलास की सदारत।